ओम शांति। 4 अप्रैल 2024 की साकार मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है। पारलौकिक बाप अर्थात शिव बाबा से। गृहस्थ व्यवहार में रहते पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है, तो अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो। ये बहुत बड़ा व्यापार है। वक्फन अर्थात पुराना देते हैं और नया हमको मिलता है 21 जन्मों के लिए, वो भी। प्रश्न, ड्रामा का ज्ञान किस बात में तुम बच्चों को बहुत मदद करता है? उत्तर, जब शरीर की कोई बीमारी आती है तो ड्रामा का ज्ञान बहुत मदद करता है, क्योंकि तुम जानते हो ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। इसमें रोने पीटने की कोई बात नहीं। कर्मों का हिसाब किताब चुकता होना है। 21 जन्मों के सुख की भेंट में ये दुख कुछ भी भासता नहीं। ज्ञान पूरा नहीं तो तड़पते हैं। शरीर की बीमारी आती है, ज्ञान पूरा नहीं तो तड़पेंगे, और ज्ञान होगा तो ड्रामा का ज्ञान बहुत मदद करेगा, क्योंकि निश्चय हो जाएगा और एक्सेप्टेंस आ जाएगा कि ड्रामा तो एज इट इज रिपीट होता है, इसमें रोने पीटने की कोई बात नहीं। हम तो अपने पुराने जो हिसाब किताब है वो चुकतू कर रहे हैं। ओम शांति। भगवान उवाच, भगवान उनको कहा जाता है जिसको अपना शरीर नहीं है। ओम शांति किसने कहा? भगवान उवाच, भगवान ने। उनको तो अपना शरीर नहीं। ऐसे नहीं कि भगवान का नाम, रूप, देश, काल नहीं है। नहीं, भगवान को शरीर नहीं है। बाकी सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अपने को आत्मा समझकर बैठो। वैसे भी आत्मा ही सुनती है, पाठ बजाती है, शरीर द्वारा कर्म करती है। संस्कार आत्मा ले जाती है। अच्छे बुरे कर्मों का फल भी आत्मा ही भोगती है शरीर के साथ। बिगर शरीर के तो कोई भोगना भोग नहीं सकती। इसलिए बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बैठो। बाबा हमको सुनाते हैं, हम आत्मा सुन रही है शरीर द्वारा। भगवान वाच, मन मना भव। देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये एक ही बाप कहते हैं, जो गीता का भगवान है। भगवान माना ही जन्म मरण रहित। बाप समझाते हैं, मेरा जन्म अलौकिक है और कोई ऐसे जन्म नहीं लेते हैं जैसे मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। ये तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। ऐसे नहीं सब कुछ भगवान करता है। पूज्य पुजारी ठिक्कर भित्तर परमात्मा है। 24 अवतार, कच्छ मच्छ अवतार, परशुराम अवतार दिखाते हैं। वो तो क्या कुछ कह देते हैं भगवान के लिए कि ठिक्कर भित्तर में है, इतने अवतार लिए हैं। तो अभी हमें समझ में आता है ना कि क्या भगवान बैठ परशुराम अवतार लेंगे और कुल्हाड़ा लेकर हिंसा करेंगे? नहीं ना, ये तो रॉन्ग है। जैसे परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है, ऐसे कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, अर्थात ज्ञान नहीं है। ज्ञान से होता है सोचरा। अब अज्ञान का घोर अंधियारा है। अब तुम बच्चे घोर सोचरे में हो। तुम सबको अच्छी रीति जानते हो। जो नहीं जानते हैं वह पूजा आदि करते रहते हैं। तुम सबको जान गए हो, इसलिए तुमको पूजा करने की दरकार नहीं। तुम अभी पुजारीपन से मुक्त हो। पूज्य देवी देवता बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी मनुष्य बने हो। मनुष्य में है आसुरी गुण,
इसलिए गायन है। मनुष्य को देवता बनाया, मनुष्य को देवता किए करत न लागी बार। निश्चय हुआ, ज्ञान समझा, बुद्धि में बैठा, निश्चय हुआ, 1 सेकंड में देवता बना देते हैं। बाप को पहचाना और शिव बाबा कहने लगा। बाबा कहने से दिल में आता है कि हम विश्व के, स्वर्ग के मालिक बनते हैं। ये है बेहद का बाप। अभी तुम फट से आकर पारलौकिक बाप के बने हो। बाप फिर कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अब पारलौकिक बाप से वर्षा ले लो। लौकिक वर्षा तो तुम लेते आए हो, अब लौकिक वर्षे को पारलौकिक वर्षे के साथ एक्सचेंज करो। कितना अच्छा व्यापार है। लौकिक वर्षा क्या होगा? ये है बेहद का वर्षा। सो भी गरीब झट ले लेते हैं, गरीबों को अडॉप्ट करते हैं। बाप भी गरीब निवास है। गायन है, मैं गरीब निवास हूं। भारत सबसे गरीब है। मैं आता भी भारत में हूं। इनको आकर साहूकार बनाता हूं। भारत की महिमा बहुत भारी है। ये सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु कल्प की आयु लंबी कर देने से बिल्कुल भूल गए हैं। समझते हैं भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बना है। आगे अनाज आदि सब यहां से विलायत में जाता था। अभी समझते हैं भारत बहुत गरीब है, इसलिए मदद देते हैं। ऐसे होता है, जब कोई बड़ी आसामी फेल हो जाती है तो आपस में फैसला कर उनको मदद देते हैं। ये भारत है सबसे प्राचीन। भारत ही हेवन था। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सिर्फ टाइम लंबा कर दिया है, इसलिए मूंझते हैं। पूरा कल्प ही 5000 वर्ष का है और इसकी जगह इन्होंने हिस्टोरिकली टाइम बहुत लंबा कर दिया है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत को मदद भी कितनी देते हैं। बाप को भी भारत में ही आना है। ये भी तो सबसे बड़ी मदद है कि भगवान इस धरती पर आते हैं भारत की। तुम बच्चे जानते हो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। लौकिक बाप का वर्षा एक्सचेंज करते हैं पारलौकिक से, जैसे इसने ब्रह्मा ने किया। जो भी लौकिक का था अपना वर्षा वारिसदार शिव बाबा को बनाया, तो एक्सचेंज में 21 जन्मों के लिए बहिष्ठ की सत्युग की राजाई पाई। देखा पारलौकिक बाप से तो ताज तख्त मिलता है, कहाँ वह बादशाही और कहाँ यह गदाई। तो हीरे के व्यापारी होते हुए भी सब छोड़ दिया, गदाई लगने लगी। कहा भी जाता है फॉलो फादर, भूख मरने की तो बात ही नहीं। बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर संभालो। बाप आकर सहज रास्ता बताते हैं। सहज रास्ता है, कहे हाँ जी बाबा। बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है, तब तो बाप को बुलाते हैं, हे परमपिता परमात्मा रहम करो। सुख में कोई भी बाप को याद नहीं करते, दुख में सिमरन सब करते हैं। अब बाप बतलाते हैं कि कैसे सिमरन करो। तुमको तो सिमरन करना भी आता नहीं है, मैं ही आकर तुमको बतलाता हूं। बच्चे अपने को आत्मा समझो और पारलौकिक बाप को याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे तन के। जितना सिमर करेंगे ना, बाबा को जितना दिल और जिगर से, सिख से, प्यार से याद करेंगे, तो तन के कलह क्लेश मिट जाएंगे। कर्म विनाश होता है ना योग से, जो भी शरीर के दुख है सब मिट जाएंगे। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे।
तुम ऐसे कंचन थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा पर जंग चढ़ जाती है। फिर शरीर भी पुराना मिलता है। जैसे सोने में अलॉय डाला जाता है। पवित्र सोने का जेवर भी पवित्र होगा, उसमें चमक होती है। अलॉय वाला जेवर काला हो जाएगा। बाप कहते हैं तुम्हारे में भी खाद पड़ी है, उसको अब निकालना है। कैसे निकलेगी? बाप से योग लगाओ। पढ़ाने वाले के साथ योग लगाना होता है ना। ये तो बाप, टीचर, गुरु सब कुछ है। उनको याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और वह तुमको पढ़ाते भी है। पतित पावन सर्वशक्तिमान तुम मुझे ही कहते हो। कल्प कल्प बाप ऐसे ही समझाते हैं। मीठे मीठे सिखलदे बच्चे 5000 वर्ष के बाद आकर तुम मिले हो, इसलिए तुमको सिकिलदे कहा जाता है। अब इस देह का अहंकार छोड़ आत्म अभिमानी बनो। आत्मा का भी ज्ञान दे दिया, जो बाप बिगर कोई दे न सके। कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। सन्यासी, उदासी, गुरु, गोसाई कोई भी नहीं जानते। अब वह ताकत नहीं रही है। सबकी ताकत कम हो गई है। सारा जहाज जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अब फिर नई स्थापना होती है। बाप आकर वैरायटी झाड़ का राज समझाते हैं। कहते हैं पहले तुम राम राज्य में थे, फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो तो रावण राज्य शुरू होता है। विकारों की प्रवेशता हुई द्वापर युग से तो रावण राज्य शुरू। फिर और धर्म आते हैं। भक्ति मार्ग शुरू होता है। आगे तुम नहीं जानते थे, बाबा ने ज्ञान दिया, कोर्स हुआ, फिर समझने लगे ना ये ज्ञान। तो कोई से भी जाकर पूछो तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो कोई भी नहीं बताएंगे। बाप भक्तों को कहते हैं अब तुम जज करो। बोर्ड पर भी लिख दो। एक्टर होकर ड्रामा के डायरेक्टर, क्रिएटर, प्रिंसिपल एक्टर को नहीं जानते तो ऐसे एक्टर को क्या कहेंगे? हम आत्मा यहाँ भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाने आते हैं, तो जरूर ये नाटक है ना। गीता है माता, बाप है शिव, बाकी सब है रचना। गीता नई दुनिया को क्रिएट करती है। ये भी किसको मालूम नहीं कि नई दुनिया को कैसे क्रिएट करते हैं। नई दुनिया में पहले पहले तुम ही हो। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम योगी दुनिया। ये पुरानी दुनिया भी नहीं है तो नई दुनिया भी नहीं है। यह है ही संगम। ब्राह्मणों की चोटी है। विराट रूप में भी न शिव बाबा को दिखाते हैं न ब्राह्मण चोटी दिखाते हैं। तुमने तो चोटी भी दिखाई है ऊपर में, तुम ब्राह्मण बैठे हो। जब हम कल्प वृक्ष का चित्र भी देखते हैं ना, तो ऊपर ब्रह्मा बाबा बता दिए है, ब्राह्मण बताया है, मतलब देवताओं के पीछे है क्षत्रिय, अर्थात देवता, सत्युगी देवताएं, फिर त्रेता युगी क्षत्रिय घराना बताते हैं और संगम युग का ब्राह्मण घराना बताते हैं। द्वापर में पेट के पुजारी है तो देवताई मुकुटधारी बताते हैं। सत्युगी क्षत्रियों को बाहा अर्थात कि हाथ का दर्शाते हैं कि युद्ध करने वाले। द्वापर युग में भोगी बन जाते हैं तो पेट के पुजारी। फिर शूद्र बनते हैं तो पाव को दर्शाते हैं। और ब्राह्मण बनते तो सबसे ऊंचा, भगवान को जाना पहचाना तो चोटी का स्थान बताते हैं। तो ये है बाजोली। वो कार्टविल पे घूमते हैं ना, पूरा रोल करते हैं, तो बाबा कहते ये भी ड्रामा रोल रोल गोल गोल घूमता है, तो ये बाजोली है। तुम सिर्फ बाजोली को याद करो।
यही तुम्हारे लिए 84 जन्मों की यात्रा है। सेकंड में सब याद आ जाता है। हम ऐसे चक्र लगाते हैं, ये राइट चित्र है, वो रॉन्ग है। बाप बिगर राइट चित्र कोई बनवा न सके। इन द्वारा बाप समझाते हैं, तुम ऐसे ऐसे बाजोली खेलते हो। सेकंड में तुम्हारी यात्रा होती है, कोई तकलीफ की बात नहीं। रूहानी बच्चे समझते हैं बाप हमको पढ़ाते हैं। ये सत्संग है, सत बाप के साथ। वह है झूठ संग। सचखंड बाप स्थापन करते हैं। मनुष्य की ताकत नहीं है, भगवान ही कर सकते हैं। भगवान को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य ये भी नहीं जानते कि ये परमात्मा की महिमा है। वह शांति का सागर तुमको शांति दे रहा है। सुबह को भी तुम ड्रिल करते हो, शरीर से न्यारा हो, बाप की याद में रहते हो। यहाँ तुम आए हो जीते जी मरने। बाप पर न्यौछावर होते हो, रहते शरीर में है, परंतु आसक्ति इस शरीर से और शरीर के संबंधों से आसक्ति अर्थात मोह निकालते, माना जीते जी मरते। ये तो पुरानी दुनिया, पुराना चोला है। इनसे जैसे नफरत आती है, इनको छोड़ कर जाए। कुछ भी याद न आए, सब कुछ भूला हुआ है। तुम कहते भी हो भगवान ने सब कुछ दिया है, तब उनको दे दो। भगवान फिर तुमको कहते हैं तुम ट्रस्टी बनो। भगवान ट्रस्टी नहीं बनेगा, ट्रस्टी तुम बनते हो। फिर पाप तो करेंगे नहीं। आगे पाप आत्माओं से लेन देन होती आई है। अब संगम युग पर तुम्हारी पाप आत्माओं से लेन देन नहीं है। पाप आत्माओं को दान किया तो पाप सिर पर चढ़ जाएगा, क्योंकि वो पाप आत्माओं के साथ हिसाब किताब बनेगा ना। परमात्मा कार्य में ईश्वर अर्थ करते हैं, जो बाबा को देखकर, जो हम ब्राह्मण होकर करते हैं तो वो 21 जन्मों का भाग्य बनता है। बाबा कहते पाप आत्माओं को दिया तो हिसाब किताब बनेगा लेन देन की। तो अब संगम युग पर तुम्हारी पाप आत्माओं से लेन देन नहीं है। पाप आत्माओं को दान किया तो पाप सिर पर चढ़ेगा, डबल अंडरलाइन। करते हो ईश्वर अर्थ, देते हो पाप आत्मा को। बाप कुछ लेते थोड़ी है। बाप कहेंगे जाकर सेंटर खोलो तो बहुतों का कल्याण होगा। बाप समझाते हैं जो कुछ होता है हूबहू ड्रामा अनुसार रिपीट होता ही रहता है। फिर इसमें रोने पीटने दुख करने की बात ही नहीं। कर्मों का हिसाब किताब चुप होना तो अच्छा ही है। वैद्य लोग कहते हैं बीमारी सारी उथल खाएगी। बाप भी कहते हैं रहा हुआ हिसाब किताब चुप करना है, या तो योग से या फिर सजाओं से चुप करना पड़े। सजाएं तो बहुत कड़ी है, उनसे बीमारी आदि में चुप होता तो बहुत अच्छा। वह दुख 21 जन्मों के सुख की भेंट में भासता नहीं है, क्योंकि सुख बहुत है। ज्ञान पूरा नहीं है तो बीमारी में कड़कते अर्थात तड़पते रहते हैं। बीमार पड़ते हैं तो भगवान को बहुत याद करते हैं। वह भी अच्छा है, एक को ही याद करना है। वह भी समझाते रहते हैं। वो लोग गुरुओं को याद करते हैं। गुरु तो अनेक है, एक सदगुरु को तो तुम ही जानते हो। वह ऑलमाइटी अथॉरिटी है। बाप कहते हैं मैं इन वेदों ग्रंथों आदि को जानता हूँ। ये भक्ति मार्ग की सामग्री है, इनसे कोई मुझे प्राप्त नहीं करता है। बाप आते ही है पाप आत्माओं की दुनिया में। यहाँ पुण्य आत्मा कहाँ से आई? जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनके शरीर में आता हूँ। सबसे पहले ये सुनते हैं
ब्रह्मा बाबा। बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारी याद की यात्रा अच्छी होती है। यहाँ पर तूफान भी आएंगे, परंतु बाप समझाते रहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कल्प पहले भी तुमने ऐसे ही ज्ञान सुना था। दिन प्रतिदिन तुम सुनते रहते हो। राजधानी स्थापन होती रहती है। पुरानी दुनिया का विनाश भी होना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सवेरे सवेरे उठ शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करनी है। पुरानी दुनिया, पुराना चोला, कुछ भी याद न आए, सब कुछ भूला हुआ हो। दूसरी पॉइंट, संगम युग पर पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। कर्मों का हिसाब किताब खुशी खुशी से चुकता करना है। रोना पीटना नहीं है। सब कुछ बात पर न्यौछावर कर फिर ट्रस्टी बन संभालना है। आज का मीठा वरदान, महसूसता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। महसूसता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तो आज का सम्मान, मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। वरदान का विश्लेषण है। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता की शक्ति है। जब तक महसूसता की शक्ति नहीं आती है, तब तक अनुभूति नहीं होती है, और जब तक अनुभूति नहीं, तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं, उमंग उत्साह की चाल नहीं। जब महसूसता की शक्ति हर बात का अनुभवी बनाती है, तब तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हो। महसूसता की शक्ति सदाकाल के लिए सहज परिवर्तन करा देती है। स्लोगन, स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। आज का व्यक्त इशारा है। जैसे बाप के संस्कार सदा उदारचित, कल्याणकारी, निस्वार्थ, रहम दिल, परोपकार आदि है, ऐसे आप बच्चों के भी संस्कार हो। सदा आपस में एक मत, स्नेही, सहयोगी बन संस्कार मिलन करना, यही महानता है। संस्कारों का टक्कर न हो, लेकिन सदा संस्कार मिलन की रास करते रहो। संस्कारों को मिलाना अर्थात संपूर्णता को और समय को समीप लाना। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। आज रात्रि क्लास 8:45 बजे। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30। प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे। ओम शांति। शुभ दिवस।